हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। भारत के पहले आम चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हुए थे। भारत के पहले आम चुनाव में लगभग 173 मिलियन लोगों ने वोट डाले थे, जो कि 17वीं लोकसभा में बढ़कर 900 मिलियन हो गए हैं। वोटों की संख्या के आधार पर भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए करोड़ों बैलेट पेपर की जरूरत होगी, जिसके लिए लाखों पेड़ काटने पड़ेंगे और फिर चुनाव के बाद वोटों की गिनती के लिए हजारों लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा। साथ ही परिणाम घोषित होने में बहुत समय लगेगा, इसलिए समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने देश के चुनावों में ईवीएम लगाने का निर्णय लिया था। पहली भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एमबी हनीफा द्वारा किया गया था, जिसे 15 अक्टूबर 1980 को इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटेड काउंटिंग मशीन के रूप में पंजीकृत किया गया था। भारत में सबसे पहले ईवीएम का यूज 1982 में केरल के नॉर्थ परवूर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनावों में कुछ मतदान केंद्रों पर किया गया था। वर्ष 2004 में सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के दो इकाई होते हैं, नियंत्रण इकाई और बैलेटिंग यूनिट। नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी मतदान अधिकारी होता है। वो नियंत्रण इकाई पर बैलेट बटन दबाकर एक मतपत्र जारी करता है। इसके बाद ही वोट डालने वाला मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार और उसकी पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर वोट डाल सकता है। ध्यान रहे कि ईवीएम अधिकतम 2000 वोट रिकॉर्ड कर सकती है। ईवीएम को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक बैटरी लगी होती है जिसकी मदद से ये चलती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चुनाव आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति यानी टीईसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हैदराबाद में है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो बैंगलोर में है, यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। भारत में दो तरह का ईवीएम यूज होता है, एक M2 और एक M3। M2 की लागत है 8,670 रुपए पर मशीन और M3 की लागत है 17,000 रुपए पर मशीन। कुछ लोग ये शिकायत कर सकते हैं कि ईवीएम मशीन महंगी है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि यदि बैलेट पेपर पर होने वाले खर्चों का हम हिसाब लगाएं, उसकी छपाई, परिवहन, मतगणना, कर्मचारियों का वेतन और मतपत्रों का भंडार इत्यादि को जोड़ा जाए, तो ईवीएम की कीमत बहुत ही कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी भारत में ईवीएम के निर्माण की लागत और उसका निर्माण करने वाली सरकारी कंपनियों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग भारत की विभिन्न पार्टियों की ईवीएम से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने की हर संभव प्रयास करेगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।